स्टेट और वैल्यूज को किस तरह से हम लोग प्रॉप्स में पास करेंगे वो तो हमने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग फंक्शन को एज अ प्रॉप पास करेंगे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं अलर्ट कॉल के नाम से, जिसमें हम लोग एक अलर्ट मैसेज देंगे कि आई विल बिकम अ मास्टर इन रिएक्ट। बनना होगा भाई। और अब इस फंक्शन को हम अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पास करेंगे। तो इस फंक्शन को पास करने के लिए हम बनाएंगे एक प्रॉप अलर्ट कॉल के नाम से ही, जिसके अंदर हम पास करेंगे अलर्ट क्लॉक को, कॉल को। अलर्ट कॉल फंक्शन को हमने पास कर दिया। ये नाम हम और भी कोई नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं अलर्ट कॉल ही हो, हम किसी भी नाम से इसे पास कर सकते हैं। तो चाइल्ड कंपोनेंट में हम इसे एक्सेप्ट करेंगे प्रॉप्स, और यहाँ पे हम एक बटन बनाएंगे क्लिक, और उसके ऑन क्लिक पे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि होगा प्रॉप्स डॉट अलर्ट कॉल के अंदर। अब देखते हैं हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और हम क्लिक पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। अब हम ये दो तरह से इस फंक्शन को चला सकते हैं। पहला तरीका है ये, और दूसरा तरीका है एरो फंक्शंस का यूज़ करके। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। एरो फंक्शन का यूज़ करने के बाद आपको इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना होगा। लेट्स सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं तो बेसिकली हम हर रेंडर पे एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि एनोनिमस है, और उस फंक्शन के अंदर हम अपने फंक्शन को, जो अलर्ट कॉल फंक्शन हमने प्रॉप में पास किया है, उसे हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं जो कि ऑन क्लिक पे चालू हो रहा है, और उस फंक्शन के अंदर हम अपने प्रॉप्स वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरह से ऑन क्लिक में फंक्शन को पास करते हैं तो हम डायरेक्ट उस फंक्शन को रेफर कर रहे हैं। दिस इज अ डायरेक्ट फंक्शन रेफरेंस टू दैट फंक्शन। हम डायरेक्ट इस फंक्शन को रेफर कर रहे हैं। अब अगर हमें अलर्ट कॉल फंक्शन के अंदर फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट कोई भी पैरामीटर पास करना है तो हमें इस तरह से यूज नहीं कर सकते। हमें एक अनोनिमस फंक्शन बनाना होगा, और अब हम अलर्ट कॉल के अंदर कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पास करना चाहता हूँ इसमें हेलो, और अलर्ट कॉल में मैं इस हेलो को प्रिंट कराना चाहता हूँ। अलर्ट में ही करा लेते हैं। सबसे पहले अलर्ट कॉल में हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट दैट, हम उसे हेलो में ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे हेलो डालेंगे। लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसे रिलोड करते हैं और हम क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं हमारा वैल्यू आ रहा है। तो अगर हमें पैरामीटर कोई पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में, तो हमें कॉलबैक फंक्शन का यूज करना होगा। आप देख सकते हैं अगर हम इस तरह से पैरामीटर पास करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेट्स सी, देख रहे हैं आप, ये फंक्शन बार बार कॉल हो जा रहा है। आप देख रहे हैं ये फंक्शन हर बार जितनी बार रेंडर हो रहा है ये फंक्शन अपने आप कॉल हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं और ये काम भी सही से नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं। तो हम जब भी कॉल करेंगे आप ट्राई करें आप कॉलबैक फंक्शन का ही यूज़ करें, वो मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।